देखिए, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, समस्याओं के लगे ही रहे हुए हैं। आप कितना भी उनके लिए करेंगे तब भी वार्ड हमेशा खाली के खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि समस्याएँ डेली उत्पन्न होती हैं। जी। समस्याओं मेन मुद्दों में रहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर नाली खरंजे है, मच्छरों का ये प्रकोप है, लावा छिड़काव नहीं हो पाता, इधर सड़कें हैं, खरंजे हैं, नालियाँ हैं, जो नालियाँ इस वक्त चौक हो चुकी है, जिनकी वजह से आए दिन सीवर चौक होते हैं। अगर नालियाँ बनेंगी तो सीवर चौक नहीं होंगे, जिससे नगर निगम पर भी प्रेशर कम होगा, बवाद कंपनी पे भी कम होगा। लेकिन नालियाँ लोगों ने बंद कर रखी है, अब वो सीवरों पे आ जाते हैं सारा पानी। सीवरों पे जब पानी आता है तो सीवर चौक होते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय पार्षद हो चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या मेयर साहब हो, सभी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो मेरा मेन उद्देश्य हर अपने जो पूरे वार्ड है उस वार्ड में सबसे पहले नालियों का है, जिससे कि नालियां बनेंगी तो लोगों का जो सबसे जो मेन सीवर की समस्या है वो खत्म होगी। क्या इस संबंध में आप लोगों से मिल रहे हैं? जनसंपर्क अभियान जारी है? सब जनसंपर्क तो ये तो आप प्रत्याशी के दौड़ में हैं तो हम आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो डेली अपने घर से निकलते हैं, डेली लोगों से संपर्क करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जितना होता है कोशिश करते हैं अपने स्तर से कि उनकी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए सही। बाकी क्षेत्र का भ्रमण तो भैया रोज अप डाउन है, डेली है, सुबह से शाम तक है, क्योंकि हमारा रोड ही यही है, वार्ड भी यही है, तो डेली अप डाउन हमारा होता रहता है। बाकी लोगों से बिल्कुल बरकरार है, रूबरू मिलना, उनकी समस्या सुनना और उन पर गौर करना। जी। वार्ड के जातीय समीकरण क्या है सर? सर जातीय समीकरण में हमारे यहाँ अभी मैं बता देता हूँ आपको लिस्ट में से। जी। ये हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी जो थे राजेश जी, उनके द्वारा बनाई गई है जी। और ठीक भी है जहाँ तक है। लेकिन हमारे यहाँ टोटल जो व्यक्ति हैं वो आते हैं प्रजापति समाज के करीब 2200-2300 वोटर। प्रजापति समाज जो हमारे वार्ड 46 से है जी। और वाल्मीकि समाज से हमारे यहाँ आते हैं करीब 1200-1300 वोटर। जी। ठीक, जिसमें वाल्मीकि बस्ती हमारी ये टीला गोकुलपुरे वाली आती है और जगजीवन नगर वाली आती है। जी। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं हमारे यहाँ जाटव समाज। जी। जाटव समाज में अगर आप लेंगे तो एक जगजीवन नगर की बस्ती आती है, एक अशोक नगर जाटव मोहल्ले की बस्ती आती है और एक बाड़ा नाले पर जो है वहाँ की जाटव बस्ती आती है, जिसकी टोटल आबादी करीब 1500-1600 के समथिंग है। इसके बाद में ब्राह्मण समाज है जो हमारे यहाँ 1080 या 1100 के समथिंग बिलोंग करते हैं। वैश्य समाज है जो 750 के। मतलब कुल मिलाकर ये है कि सर्व समाज में आप भ्रमण कर रहे हैं, सर्व समाज से मिल रहे हैं। भाई सब समाज में तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी कहती है क्योंकि सब समाज में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, किसी एक समाज के बन के रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब समाज में हमारा जाना भी है, क्योंकि हम पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से जैसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है जो सब समाज के लिए कार्य करती है, सभी के लिए करती है। तो सब समाज से हमारा मेल है, सबके यहाँ आना है, सबके यहाँ खाना है, सबके यहाँ पीना है, सबके यहाँ उठना है, सभी लोग हमारे इन्वाइट करते हैं, सभी के यहाँ हम जाते हैं। तो सभी लोगों के साथ में हमारा दुआ सलाम भी है, तो इसी बहाने उनसे दुआ सलाम भी हो जाती है और भ्रमण भी हो जाता है। जनसंपर्क के दौरान जनता से आप मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है आपको? समर्थन की बात तो अब मैं आपसे ये कहूँगा साफ साफ कि 1900 या ये माने 1989 में जब नगर निगम बना था तब से लेके 2000 अब 22 हो गई है, इस पीरियड में अभी तक हमारे क्षेत्र की बात 46 की सीट जो है वो एससी नहीं हुई है। अभी तक सामान्य रही, ओबीसी रही, ओबीसी महिला रही, ये इनमें रही। अब ये पहली दफ़ा एससी सीट हुई है और क्षेत्र के जो लोग हैं जो एससी समाज से बिलोंग करते हैं वो ही चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एससी समाज से किसी एक जाटव समाज के प्रत्याशी को घोषित करे, जिससे कि जाटव समाज जो अब तक इस सीट से बहुत दूर रहा है, एससी समाज में माहौर समाज से हमारे यहाँ हो चुके हैं और यहाँ से नहीं, लेकिन जो अब है हमारे यहाँ जो पहले पार्षद हो चुके हैं माहौर समाज से, जो आज हमारे बाद 46 से लगे हुए हैं। लेकिन जाटव समाज से अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं निकल कर आया है। जो 3 मोहल्ले हमारे, जैसे मैंने अभी आपको ज्ञात कराया था, जगजीवन नगर, अशोक नगर और बाड़े का नाला, ये 1500 की तादाद है। उस 1500 की तादाद में ये लोगों का, सभी लोगों का ये कहना है जाटव समाज का कि अगर जाटव समाज को टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी पहला जाटव समाज अपना पार्षद के रूप में निकालेगी,
जो सभी लोगों की दिली ख्वाहिश है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना काल अभी बीते हुए दौरों में गुजरा है। कोरोना काल में आपने क्या सेवा की, समाज के प्रति क्या दायित्व रहे आप? कोरोना काल में सबसे पहले तो ये था कि पुलिस ही हमें नहीं निकलने दे रही थी, लेकिन पार्टी का आदेश था। आपने अपने क्या दायित्व मैं- निभाए समाज के मैं लिए? वही कह रहा हूँ, पार्टी का आदेश था, पार्टी का हमें आदेश मिला, लेकिन फिर हमने उसको धीरे धीरे बाहर आए, जिसमें हमने लोगों में अन्न वितरण करा, पका हुआ भी कच्चा भी, जिसमें आटा था, तेल था, चावल थे। लोगों से रूबरू हुए, जहाँ जिनकी दवाओं की आवश्यकता थी उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। मैंने अपने स्तर से जितना हो सकता था, मैंने सूखा सामान जिसके मेरे पास अभी है, चाहे आप फोटोज़ ले लें, चाहे आप वीडियोज़ ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, सभी अवेलेबल मैं आपको करा दूंगा। और वो मैंने लोगों में घर घर जाकर वितरण करा। उसके बाद अपने घर भी मैंने उनके लिए सहयोग खिचड़ी का वो बनवाए, जिसको मैंने घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को उनके सम्मुख दिया। टिकट का इंतजार कर रहे हैं? टिकट का इंतजार कर रहे हैं या बाढ़ में कुछ काम किए हैं जिनके भरोसे आप उतरना चाहते हैं? टिकट का इंतजार तो मूर्खता कहलाई जाएगी, क्योंकि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। जो आदमी कार्य करता हो, वो अपने कार्य के आधार पर उन चुनौतियों का सामना कर सकता है, उनको समक्ष रख सकता है सामने। मैं अगर इंतजार करूंगा तो ये मेरी मूर्खता है। मैंने अपना जो कार्य करा है, जैसा मुझे को आदेश मिला है, चाहे केशव मंडल से रहा हो, चाहे हमारे आदरणीय विधायक जी के स्तर से रहा हो, या मेयर साहब के जहाँ से आया हो, या महानगर से आया हो, अध्यक्ष जी का रहा हो, भानु महाजन जी का रहा हो, या क्षेत्र से जो भी रहा हो, जैसा आदेश मिलता रहा, हम उसका आदेश को उनका पालन करते रहे, जिसमें हमें जिस आदेश की वो उन्होंने कहा उसको पूरा करा है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, आपकी पार्टी में मुख्य पृष्ठभूमि क्या है? मैं दोबारा बताएगा, बस थोड़ा समझ नहीं पाया। मतलब आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी में आपकी क्या भूमिका है? आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या पृष्ठभूमि है, आपकी भूमिका क्या है, कौन सा पद है आपका? सर, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक हूँ, व्यवसाय त्रिकोट से, जो रेडी पटरी व्यवसाय से आती है। मैं उसका सह संयोजक हूँ आगरा महानगर का, जिसमें रेडी पटरी वाले जो भी है, मैं उनके उसमें आता हूँ। तो वो जितना हो सकता है, मैं रेडी पटरी ठेल वाले हैं, फुटपाथ पर जो ठेला लगाते हैं, फंड लगाते हैं, वो सब रेडी पटरी से संबंधित होते हैं। तो इस वक्त प्रेजेंट में मैं जो है रेडी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ से सह संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी। और पूर्व में मैं अनुसूचित मोर्चे से आगरा महानगर का मंत्री का दायित्व निभा चुका हूँ, जिसमें आदरणीय विजय शिवरे जी हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने ही ये दायित्व दिलाया था। पार्टी पूरी टीम बनाई थी, तो उसमें मेरे को महानगर के मंत्री के दायित्व से निभाया गया। ऐसी कुछ मुख्य समस्याएं जिनका आपने अभी तक निराकरण किया हो समाज के लिए? तो हमारे क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा अपने यहाँ इंटरलॉकिंग करवाई, अम्बेडकर वाटिका है, जिसको अम्बेडकर वाटिका को कल तक लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते थे, इतनी गंदगी थी। लेकिन आज उस अम्बेडकर वाटिका को क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय विधायक हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी विधायक जी जो है, इस वक्त जो प्रेसिडेंट में मंत्री जी है, उनके सहयोग से उसमें उसका पूरी इंटरलॉकिंग कराई। आज उसी वाटिका में लोग अपनी बहन बेटियों की शादियाँ भी करते हैं, और भी छोटे मोटे फंक्शन हो जाते हैं, जो कल तक किसी भी कारण नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही मेरे उस काल की, जिसमें मैंने ये कार्य करा। चुनाव मैदान में और भी प्रत्याशी होंगे, सभी अपने अपने मुद्दे लेकर उतरेंगे। आपके ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जो और प्रत्याशियों पर आप भारी पड़ेंगे? देखिए, मुद्दे बात तो एक ही है, मुद्दे भी सभी के एक ही होंगे, चाहे वो मेरे पास हो, चाहे जो भी प्रत्याशी हो उनके पास हो। मुद्दे अलग नहीं हो सकते, मुद्दे वही रहेंगे। अब बाकी है भी और हल्के का है, तो देखिए ये इलेक्शन है, इसमें हर आदमी, क्योंकि लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, तो हर आदमी को अपनी पैरवी करने की आज़ादी है, छूट है। लेकिन टिकट हम भी मांग रहे हैं, टिकट और भी मांगेंगे। बाकी मुद्दे तो सिर्फ वही है ना, सड़क, पानी, नाली, खरंजा। अब यहाँ हमारे सर्वप्रथम पानी की दिक्कत ज़्यादा है, जिसके लिए माननीय विधायक आदरणीय मंत्री जी का गंगा जल प्रोजेक्ट जो है, वो अभी हमारे अशोकनगर में जाटा बस्ती की तरफ नहीं आ पाया।
तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आदरणीय मंत्री जी का गंगा जल जो प्रोजेक्ट है, जिन्हें आज भागीरथी जी के नाम से भी जानते हैं हम, तो उनका उस प्रोजेक्ट को लाके प्रत्येक घर में गंगा जल दिलाया जाए। बाढ़ में तमाम ऐसे परिवार हैं, तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अभी तक राशन कार्ड तैयार नहीं हुए। क्या कोई ऐसी सूची बाढ़ के व्यक्तियों की जिनके अभी तक राशन कार्ड तैयार नहीं हुए हैं, और उन राशन कार्डों को तैयार कराने में जो भूमिका निभाई जाती है, जैसे परिचय पत्र है, आधार कार्ड है, और भी अनेक विडम्बनाएं सामने आती हैं और भी परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों के आपने कार्य कराए? मतलब मैंने करीब 20-22 राशन कार्ड बनवाए, जो कोरोना काल के बाद में दिक्कतें हुई थी उनको, क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय महाराज जी के द्वारा जो राशन वितरण हो रहा था, तो उसमें उनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने 20-25 लोगों कार्ड बनवाए थे। आज वो लोग राशन ले रहे हैं। दूसरा, मैंने कैंप लगवाकर आयुष्मान कार्ड बनवाए लोगों की, तो आज करीब 30 से 30 करीब 30 मेरे इस मोहल्ले के थे, और यानी टोटल अमाउंट जो मैंने बनवाए थे वो करीब 100-150 आयुष्मान कार्ड बनवाए, जिनकी लिस्ट है मेरे पास। श्रम विभाग से श्रम कार्ड बनने थे, तो उन श्रम कार्डों को बनवाया था, जिसकी लिस्ट करीब 250-300 लोगों की, जो मेरे ऊपर से आदेश मिला वो मैंने करा, लोगों के कार्ड बनवाए। और 2 मेन मुद्दे आपने पूछे, मैंने बता दिए। आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं इस समय वर्तमान में क्या हैं? मुख्य समस्या इस वक्त पानी की है, क्योंकि पानी नहीं है। पानी की वजह से ही यहाँ लोगों ने समर लगवाई है। समर से मतलब अब समर जितनी ज़्यादा लगेगी उतना ही भूगर्भ पानी उतरेगा, जिससे आने वाले दिनों में दिक्कतें भी पैदा होंगी। जब जल स्तर कम होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ नलों में पानी ना होने की वजह से ही सारी समस्या होगी। तो 2 समस्या सबसे मेन है, एक सीवर की है और एक हमारे यहाँ पानी की है। ये सबसे मेन उद्देश्य रहेंगे, इनको मैं सबसे ऊपर रखूँगा। जनता के कुछ ऐसे कार्य जो आपको कराने में असमर्थता प्रकट हुई हो, आपको समस्या आई हो? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जनता कोई बड़े उस पर तो होती नहीं है। जनता के छोटे छोटे कार्य ही होते हैं। अगर उन कार्यों को भी अगर हम नहीं करा पाए, तो फिर चाहे हम पार्षद बने या ना बने, हम तो पदाधिकारी बन के भी उन कार्यों को कराएंगे, कार्यकर्ता बन के भी कराएंगे। तो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इनके समस्याओं के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें पार्षद की ही भूमिका निभानी है। इसके लिए तो हम कार्यकर्ता भी बहुत हैं। ये तो हमारी पार्टी का कहना है कि आप कार्यकर्ता बन के, बूथ के स्तर से बन के, बूथ अध्यक्ष बन के उस कार्य को कर सकते हो, जो कार्य आप पार्षद के लिए ही नहीं जरूरी है, आप बूथ के अध्यक्ष बन के भी कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आजाद कुमार फकीरा जी की अंतिम पंक्तियां कि मैं एक कार्यकर्ता बनकर भी समाज की सेवा कर सकता हूं, और इसके लिए मुझे जरूरी नहीं है किसी पद की अभिलाषा। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आपकी, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में आपको कामयाबी मिले और आप बहुत जोर शोर से जो है चुनावों में खड़े हों और जीत प्राप्त करें। भारतीय न्यूज़ 24 आपके लिए शुभकामना करता है। आपके लिए बहुत बहुत आभार भारतीय न्यूज़ 24 का, और विष्णु वर्मा जी आपका भी, आपकी टीम का भी, कि आप जो एक छोटे से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए और एक इंटरव्यू, इतने बड़े लेवल पर इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे टिकट हो ना हो, वो एक अपनी जगह है, लेकिन आपने जो गर्व फील कराया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और शब्द कम है, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, पार्षद प्रत्याशी के रूप में ही सही, लेकिन पहला है, तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कहीं कोई शब्द मेरे ऐसे ना हो जिससे क्षेत्रीय जनता को या लोगों को कहीं कुछ ऐसा लगे कि इन्होंने गलत बोला है। तो उसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता से और अपने बड़े पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, और क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे कहे हुए किसी शब्द से किसी की भी भावना आहत हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अपना छोटा भाई, छोटा बच्चा, छोटा बेटा समझ के मुझे माफ करें। धन्यवाद, आपने जो समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।